हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हमारे चैनल पे यूपीएमआरसी की रेगुलरली क्लासेस चल रही हैं। तो आप जाके ले सकते हो, प्लेलिस्ट बनी हुई है यूपीएमआरसी के नाम से। तो इसमें क्या हमने चैप्टर वाइज प्रैक्टिस कराई है, ठीक है। तो इसी तरह ये जिग्स एंड फ्रैक्चर है, एक और है लास्ट का चैप्टर। तो इनकी भी प्रैक्टिस बची है, तो इनकी भी करा देते हैं। इसके बाद कल पेपर लाऊंगा, पेपर कराता हूँ, और उसके बाद कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। इनमें से जो भी चैप्टर हैं सारे, इन सब में से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो बनाएंगे, तो उन्हें देखेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स दिए हैं, इन्हें आप देख लीजिए। एक ऐसी युक्ति, जॉब क्या है जो मजबूती से पकड़ता है किसी को, ठीक है। जॉब को मजबूती से पकड़ता है क्या? जिग। जिग क्या है जो जॉब को मजबूती से पकड़ता है और औजारों को गाइड भी करता है। तो इसी को क्या कहते हैं? हम जिग कहते हैं। अच्छा, अगला पॉइंट क्या है? ड्रिलिंग और रीमिंग आदि कार्यों के लिए भी प्रयोग किया जाता है जिग का, ठीक है। तो ड्रिलिंग और रीमिंग के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। बोर किए हुए जॉब को लोकेट करने के लिए प्रयोग किया जाता है पोस्ट जिग का। आगे चलते हैं, अगला पॉइंट दिया है, सैंडविच जिग का प्रयोग किया जाता है किसमें? नरम तथा पतले जॉबों के लिए। नरम तथा पतले जॉबों के लिए। बड़े साइज व भद्दे व कठिन जॉबों में ड्रिलिंग करने के लिए प्रयोग किया जाता है किसका? ट्रिनियन जिग का, ठीक है। अगला पॉइंट दिया है, किसी जॉब को आसानी से खोलने व बांधने के लिए प्रयोग किया जाता है लैच जिग का। गाइड बुशों का प्रयोग नहीं होता है किसमें? फिक्सर में। जो ड्रिल प्लेट में फिट किया जाता है ड्रिल बुश। अगला पॉइंट दिया है, जिग का आधार होता है बेस प्लेट, ओके। जिग तथा फिक्सर बनाने के लिए पर्याप्त प्रयोग किया जाता है क्या? कास्ट आयरन। फिक्सर होता है, क्या होता है फिक्सर? एक क्लैंपिंग डिवाइस, ओके। ये सब पता होना चाहिए, इन्हीं से क्वेश्चन सीधे सीधे क्वेश्चन बनते हैं। मिलिंग, शेपिंग, टर्निंग आदि ऑपरेशनों में जॉब को पकड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है क्या? फिक्सर। फ्लैंज प्रकार के कार्यखंडों में छिद्र करने के लिए प्रयोग किया जाता है रिंग जिग का, ठीक है। लाइन बुश को कहते हैं मास्टर बुश। जो कटिंग टूल को लोकेट व गाइड करने के लिए प्रयोग किया जाता है ड्रिल बुश का। ये सब पॉइंट तुम्हें पता होने चाहिए, तो अच्छी तरह क्वेश्चन कर पाओगे। प्राय जिग व फिक्सर के बुशिंग्स बनाए जाते हैं टूल स्टील के। देखो, पहला क्वेश्चन दिया है आपकी स्क्रीन पे, बताइए इसका आंसर क्या होगा। जिग का मुख्य कार्य क्या है, बताइए। तो अभी बताया पॉइंट, पहला ही पॉइंट था, जिग यह जॉब को मजबूती से पकड़ता है, स्थिति में पकड़ता है और गाइड भी करता है जो औजार होते हैं उनको। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। ये इसका एक्सप्लेन भी दिया है, आप देख सकते हो। ड्रिल जिग का प्रयोग, ऑप्शन 4 दिए हैं, बताइए। ड्रिल को सही कोण पर ग्राइंड करने के लिए 4 ऑप्शन दिए, बताइए कौन सा सही होगा इसका। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी सही, ड्रिलिंग, टैंपिंग और रीमिंग आदि कार्यों के लिए, ठीक है, ड्रिल जिग का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 3, कौन सी जिग बोर से लोकेट करती है? कौन सी जिग बोर से लोकेट करती है, बताइए कौन सा है इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा पोस्ट जिग, ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। जिग तथा फिक्सर इस प्रकार बनाई जाती हैं ताकि, बताइए, ताकि क्या हो? कम समय में अधिक उत्पादन हो, ठीक है। इसके लिए यूज की जाती हैं। जिग्स एंड फिक्सचर इस प्रकार बनाई जाती हैं ताकि क्या हो? कम समय लगे, कम समय में उत्पादन क्या हो? ज़्यादा हो, इसलिए इसे यूज किए जाते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो देखो, हमारे चैनल पे यूपीएमआरसी की नॉन टेक में और उसकी वीडियो पड़ी है रीजनिंग की, आप जाके देख सकते हो, ठीक है। जो 2018 में क्वेश्चन पूछे गए रीजनिंग के वो भी पढ़े हैं, और प्रैक्टिस सेट भी डाले हैं 5-6, तो आप जाके लगा सकते हो। निम्न में से कौन ड्रिल जिग का भाग है, बताइए। 4 ऑप्शन दिए हैं, क्या है।
निम्न में से कौन ड्रिल जिग का भाग है? तीनों हैं तो ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। चलो छठवां क्वेश्चन बताइए क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा जिग का प्रकार है? सैंडविच जिग, पोस्ट जिग, ड्रिल जिग। ठीक है, तीनों, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7। ड्रिल के कुछ विशेष प्रकार निम्नलिखित हैं। ठीक है, ये ड्रिल के सारे प्रकार दिए हैं, ड्रिल के कुछ विशेष प्रकार, सारे प्रकार दिए हैं, देख लीजिए। प्लेट जिग, बॉक्स जिग, ड्रिल जिग, रिंग जिग, सॉलिड जिग, सैंडविच, पोस्ट, टेबल। ठीक है, ये सारे दिए हैं, देख लीजिए। ओपन क्लैंप। क्वेश्चन नंबर 7 बताइए क्या है। निम्नलिखित में किसका प्रयोग बहु उत्पादन में औजारों के संबंध में जॉब को क्लम्प करने के लिए किया जाता है? बताइए। तो किसका? फिक्सर। ठीक है, किसका प्रयोग किया जाता है? फिक्सर का। प्राय ड्रिल जिग बुशिंग की धातु होती है, बताइए क्या ऑप्शन होगा। प्राय ड्रिल जिग बुशिंग की धातु होती है टूल स्टील। ओके, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, जिग पर टॉलरेंस होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए? बताइए, ऑप्शन दिए। कितनी होनी चाहिए? 20% से 50%। ठीक है, जॉब की टॉलरेंस का 20 से 50%, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 बताइए क्या है। फिक्सर एक युक्ति है जो कि, चार ऑप्शन दिए, बताइए क्या होगा। फिक्सर एक युक्ति है जो कि कार्यखंड को पकड़ता व लोकेट करता है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या दिया है। फिक्स्ड रेन्यूएबल बुशिंग का प्रयोग तब करते हैं जब, चार ऑप्शन दिए, बताइए क्या होगा। जब क्या हो, प्रत्येक हॉल में एक ऑपरेशन करना होता है, परंतु जेग के जीवन काल में कई बुशिंग्स प्रयोग किए जा सकते हैं, ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 12। रेन्यूएबल बुशिंग को लोकेट करने के लिए निम्नलिखित में से किस बुशिंग का प्रयोग किया जाता है? बताइए कौन सा आंसर सही होगा इसका। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, लाइनर फिट बुशिंग। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या दिया है। फिक्सर प्रयोग किया जाता है ड्रिलिंग, रीमिंग, टैपिंग ऑपरेशनों में औजार को पकड़ने और गाइड करने में। ये चार ऑप्शन दिए हैं, बताइए फिक्सर का प्रयोग कहाँ किया जाता है। सब मैंने बता दिया। फिक्सर फिक्सर बताया था मिलिंग, ग्राइंडिंग, प्लेनिंग, टर्निंग ऑपरेशनों में कार्यखंड को पकड़ने के लिए। ठीक है, ये बताया था। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है बताइए कौन सा है। तो ये चार, तीनों है। ठीक है, बॉडी भी है, क्लैंपिंग, ग्राइंडिंग, तो उपरोक्त सभी, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। जिग और फिक्सर उत्पादन के साधन हैं जिनका प्रयोग डुप्लीकेट पार्ट्स का परिशुद्धता में उत्पादन करने के लिए किया जाता है। जिग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? बताइए कौन सा आंसर सही होगा इसका। यह औजार को पकड़ता है, यही सही नहीं है। ठीक है, तो जिग और फिक्सर उत्पादन के साधन हैं जिनका प्रयोग डुप्लीकेट पार्ट्स का परिशुद्धता में उत्पादन करने के लिए किया जाता है। जिग के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? यह औजार को पकड़ता है, यह औजार को
पकड़ता है। तो 15 का क्या, ए। या औजारों और खारखंड को लोकेट करता है। औजारों को ये क्या करता है, औजारों को तो वो करता है ना, गाइड करता है, औजारों को थोड़ा ही पकड़ता है। समझ में आया, ये तो जॉब को मजबूती से पकड़ता है, जिग और फिक्सचर। तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये पहला ही ऑप्शन गलत हो जाएगा। औजारों को क्या करता है, गाइड करता है। ठीक है, तो पहला ही ऑप्शन गलत है। अगला पॉइंट देखो, अगला पॉइंट क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। 4 ऑप्शन दिए हैं, बताइए। 16 का, तो इसमें दिया है कौन सा कथन सही नहीं है। जिग का प्रयोग प्लानिंग ऑपरेशनों के लिए किया जाता है, जिग का प्रयोग ड्रिलिंग ऑपरेशनों के लिए किया जाता है, जिग का प्रयोग इंडेक्सिंग ऑपरेशनों के लिए किया जाता है, या जिग का प्रयोग बोरिंग ऑपरेशन के लिए किया जाता है। कौन सा ऑप्शन सही है बताइए 16 का। तो 16 का हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। जिग का प्रयोग प्लानिंग ऑपरेशनों के लिए किया जाता है, यह कथन कैसा है, यह गलत कथन है। ठीक है, सही नहीं है। एक्सप्लेन भी दिया है, जिग एक युक्ति है जिसका प्रयोग मास प्रोडक्शन में जॉब को सही स्थिति में पकड़ने के लिए, ठीक है, औजारों को गाइड करने के लिए। इसका अधिकतर प्रयोग ड्रिलिंग या बोरिंग करने के लिए किया जाता है। साथ ही इसका प्रयोग इंडेक्सिंग में भी, ठीक है, में भी होता है, लेकिन प्लानिंग ऑपरेशनों में नहीं होता है। जो प्लानिंग ऑपरेशन होते हैं उनमें नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन सा जिग के लिए सही कथन नहीं है, इसमें से भी बताओ कौन सा सही कथन नहीं है। 17, यह क्या होता है, यह भारी होना चाहिए। ये कथन कैसा है, ये गलत है, भारी नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 18 दिया है, निम्नलिखित में से किस प्रचालन में जिग का प्रयोग नहीं किया जाता है। 4 ऑप्शन दिए हैं, बताइए 18 का क्या होगा। किस में नहीं किया जाता है, बोरे में किया जाता है, टैपिंग में किया जाता है, ड्रिलिंग में किया जाता है, अभी देखा था, टर्निंग में नहीं किया जाता। ठीक है, आगे निम्न में से कौन सा कथन टेम्पलेट के लिए सही नहीं है, बताइए कौन सा कथन सही नहीं है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। टॉलरेंस के अनुसार जॉब की जांच की जाती है, ये कथन क्या है, सही नहीं है। ठीक है, यूनिवर्सल कपलिंग उन दो शाफ्टों को जोड़ती है जिनके अक्ष एक दूसरे को काटते हैं। कितने कोण पर जोड़ती है बताइए, 30 डिग्री से कम कोण पर। तो ये चैप्टर भी फिनिश हो चुका है, फास्टनर आ गया। ठीक है, फास्टनर के कुछ पॉइंट क्वेश्चन है, उन्हें देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया है आपका, रिवेट का साइज निर्दिष्ट किया जाता है, बताइए रिवेट का साइज निर्दिष्ट किया जाता है। 4 ऑप्शन दिए हैं, कौन सा सही होगा, शंख के व्यास से। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एल्यूमिनियम की रिवेटिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ उपयुक्त है, बताइए। 4 ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, एल्यूमिनियम। ठीक है, एल्यूमिनियम की रिवेटिंग के लिए कौन सा पदार्थ सही है, ठीक है, एल्यूमिनियम उपयोग में लाया जाता है। अच्छा, रिवेटिंग की क्वेश्चन नंबर तीसरा, रिवेट की शेयरिंग निम्न में से किस कारण से होती है। 4 ऑप्शन दिए, बताइए कौन सा है। रिवेट के कम व्यास के कारण, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन दिया है, कुंजी या चाबी निम्नलिखित में से किस प्रतिबल के अंतर्गत होती है। 4 ऑप्शन दिए, बताइए क्या होगा। कर्तन प्रतिबल के अंतर्गत, ऑप्शन बी। ठीक है, 5वां क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से किस स्क्रू का हेड बोल्ट के समान होता है। 4 ऑप्शन दिए, बताइए क्या होगा। कैप स्क्रू, बी इज द राइट आंसर। वुडरफ कुंजी निम्नलिखित में से किस आकार की होती है, बताइए क्या होगा। तो वृत्त के वृत्तखंड आकार की। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या दिया है। उच्च टॉर्क हाई टॉर्क को पारित करने के लिए कौन सी की
का उपयुक्त होती है, कौन सी की उपयुक्त होती है, ठीक है। बताइए क्या होगा इसका आंसर। जिवहैड कुंजी या जिवहैड की, ठीक है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या दिया है। विभक्त नट का प्रयोग किस लिए किया जाता है। 4 ऑप्शन दिए हैं, बताइए कौन सा सही है। इसका किसके लिए प्रयोग किया जाता है। लेथ में अग्रिम पेंच को लगाने और निकालने के लिए। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया है। आइसोमेट्रिक महीन चूड़ी M12 इंटू 1.25 बताई गई है। इसमें 1.25 क्या बताती है, क्या बताती है बताइए। चूड़ी का अंतराल, ठीक है, जिसे क्या बोलते हैं हम, पिच भी पीछे पढ़ा था। ये क्या हो गया, व्यास, और ये पिच। तो ये क्या है, इस ऑप्शन में दिया चूड़ी का अंतराल मिलीमीटर में। ऑप्शन सी द राइट ऑप्शन। एक लॉकिंग उपकरण में जिसमें अधिक घर्षण उत्पन्न करने के लिए नट और बोल्ट के बीच में कसे हुए नट और एक छोटे स्क्रू के आधे भाग के पास एक स्लॉट काटा जाता है, उसे क्या कहते हैं, बताइए क्या कहते हैं। सॉन नट। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 बताइए क्या है। यह हेक्सागोनल नट होता है जिसके आर पार आधा सा कट होता है, कौन सा है बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा सान नट। ऑप्शन ए। देखो अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप जाके टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और वहाँ पे डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। पीडीएफ मैंने डाल दी है। एक अच्छे समतल में थ्रेड के फ्लैंक के बीच के कोण को कहते हैं, क्या क्या कहते हैं बताइए। लीड कोण। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। लीड कोण का फॉर्मूला भी देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 13। इस नट के ऊपरी सतह पर कॉलर होता है जिसमें प्रत्येक फलक के बीच स्लॉट होते हैं, कौन सा आंसर होगा बताइए। कैसल नट। ऑप्शन सी द राइट आंसर। कॉम्बिनेशन सेट उपयोग में लाया जाता है, बताइए कोणी सतहों की जांच करने में, ठीक है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इनमें से कौन एक अस्थायी नीव वोल्ट है। 4 ऑप्शन दिए, बताइए कौन सा होगा। लेविस वोल्ट। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो ये लगभग सारे चैप्टर खत्म हो चुके हैं। एक चैप्टर और बचा है तुम्हारा, इंटरचेंजेबिलिटी, ठीक है। इंटरचेंजेबल है, ठीक है, क्या है वो चैप्टर और है, तो उसे भी देख लेंगे। ज़्यादा 15-20 क्वेश्चन है, और उसके बाद देखो कल पेपर कराते हैं इसका। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।